स्टार्ट करें, बताइए कितने लोग तैयार हैं। देखिए ये जो हम आपको क्वेश्चन जो कराएंगे ना, ये समझिए कि आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। मतलब इसमें पूरा चुनिंदा क्वेश्चन, हालांकि हम जितना भी जगह कराते हैं वो सब जगह अपना बेस्टे देते हैं, लेकिन यहाँ भी आपके लिए बेस्टे रहेगा। तो अगर आप इससे जुड़ते हैं डेली, देखिए ये आपका डेली चलेगा, आपके एग्जाम तक इसको हम चलाएंगे। और ये एक ऐसा सीरीज होगा जिसे आपको आज ही पता चल जाए कि आपको कितना ज्यादा बेनिफिट इससे मिलने वाला है। आज पता चल जाएगा, अभी थोड़े देर में जब क्लास समाप्त होगा ना तो आपको पता चलेगा। आपको पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेना है, मैं सब कुछ दूंगा आपको, बस थोड़े ही देर में आपको बता दूंगा कौन पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे आपको 100% लाभ हो, इसके लिए मैं पूरा ध्यान आपका रखूंगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि कंप्यूटर में कैसे नंबर आएगा, चाहे आप बीएसपीसीएल दे रहे हैं, ठीक है ना, देखिए चाहे आप बीएसपीसीएल दे रहे हैं, चाहे आप बेल्ट्रॉन दे रहे हैं, चाहे रेलवे दे रहे हैं, चाहे और भी कोई एग्जाम जिसमें आपका कंप्यूटर आएगा, और अगर आप इस सीरीज को देखते हैं और इस पीडीएफ को एक बार आप रिवीजन करते हैं जो हम आपको देंगे, तो उससे समझिए कि आपका पूरा बेहतरीन तरीके से आपका बेड़ा पार लग जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये देखिए आपका सेट नंबर आज पहला है, मैं थोड़ा सा आज पहला सेट है इसलिए कुछ बता दे रहा हूं। देखिए ये आपका सेट नंबर पहला है, ठीक है, और इसका सेट नंबर देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एग्जाम में आने वाले प्रश्न को पढ़े। बिल्कुल मैं अपने तरीके से पूरा एनालिसिस करके इसमें प्रश्न को दे रहा हूँ, हालांकि सब टेस्ट में मैं एनालिसिस करके ही देता हूँ, लेकिन इसमें भी पूरा आपका एनालिसिस करके दे रहा हूँ कि जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिले, इसका पूरा ध्यान रखा गया। हाँ, आपका सबके लिए बोल तो रहे हैं कि बीएसपीसीएल दे रहे हैं तभी भी, बेल्ट्रॉन दे रहे हैं तभी भी, रेलवे दे रहे हैं तभी भी, या कोई और एग्जाम भी देंगे, ठीक है, कोई और एग्जाम, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, बस आपको देखना है इस सीरीज को। ठीक है, देखना है पीडीएफ कैसे मिलेगा, थोड़े 2-4-5 मिनट रुकिए, हम चल के आपको आगे बताते हैं 1-2 क्वेश्चन के बाद। ठीक है ना, ताकि सब कुछ वहां पे मैंने वो लगा दिया है ना कि किस बैच के लिए आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि इसमें से आप कौन सा मतलब एग्जाम का तैयारी करें, वहीं पे हम उसका पीडीएफ डाल देंगे ना, ताकि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये सेट नंबर पहला है आज, और ये सभी एग्जाम के लिए, बेल्ट्रॉन, बीएसपीसीएल, रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, बस इसको आपको देख करके जाना है, समझ गए ना, पूरा को कवर करके इसको डाला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बढ़े। सर प्रगति बैच 9 बजे होगा आज, नहीं डियर, प्रगति बैच जो है ना सैटरडे संडे को नहीं होगा। ठीक है ना, सैटरडे संडे को ऐसे बहुत सारा डिस्कशन रहता है, इसलिए मंडे टू फ्राइडे आपका प्रगति बैच। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे जितना भी आपका बैच चल रहा है सब मंडे टू फ्राइडे, ये आपका सैटरडे संडे भी हम रखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसको सोच रहे सप्ताह में 7 दिन रखें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन आ गया, समझिए इसको और आंसर दीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन का आंसर कौन कौन देगा देखते हैं, थोड़ा पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कह रहा है क्या कि एक कंप्यूटर सिस्टम दैट प्ले चेस इंटेलिजेंटली शुड बी ऑफ आपका डैश जनरेशन। तो मतलब इंटेलिजेंट रूप से जो अपने आप अगर कोई काम को करने के लिए जो रेडी है, जो जनरेशन कौन से जनरेशन में आएगा। ठीक है, तो ये आपका देखिए कह रहा है कि बुद्धिमत्ता पूर्वक मतलब अपने सोच विचार के आधार पर शतरंज खेलने वाली कंप्यूटर प्रणाली डैश पीढ़ी में आता है। तो ये कौन से पीढ़ी में आता है, जो आप लोग अभी कंप्यूटर पर मतलब शतरंज जो खेलते हैं, गेम खेलते हैं, तो कौन से पीढ़ी में आता है, तो ये आपका पीढ़ी नंबर 5वां में आता है, जो अभी चल रहा है आपका 5th जनरेशन। तो इसी 5th जनरेशन में आता है, जो अभी 5वां जनरेशन चल रहा है ना, वो 5वां जनरेशन में। तो सर बाकी जनरेशन हमको बताओ। देखिए अब यहाँ एक जनरेशन से आपका काम नहीं चलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सब जनरेशन याद रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ मैं लिख दिया, जब पीडीएफ आप खोलेंगे तो आपको दिखेगा, पहला जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में आपका ट्रांजिस्टर, तीसरा में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथा में आपका यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, 5वां में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लेकिन इससे भी आपका काम नहीं चलेगा। एक बार इस पे नजर डालिए, इसको अगर देख लेते हैं तो आपका काम बड़ी आसानी से चल जाएगा। क्या होगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा। मतलब आपका अगर जनरेशन से क्वेश्चन आता है तो यह स्लाइड से देखने के लिए मिलेगा। चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आपका क्या को जनरेशन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है जो जनरेशन, और आगे जो फ्यूचर में चलेगा वो जनरेशन है हमारा कौन, 5वां जनरेशन। क्योंकि अभी प्रेजेंट में चल ही रहा है और आगे अभी बहुत लंबा टाइम फ्यूचर में चलेगा। ये हमारा कौन सा जनरेशन है, 5वां। पहला जनरेशन का कार्यकाल आपका क्या था, तो 46 से 54। ये देखिएगा अलग अलग बुक में 1-2 ईयर आगे पीछे भी कर देता है, तो कोई भी गलत नहीं है, एक रेंज है ये, तो उसके लिए आपका सब
सही ही है, ठीक है। दूसरा जनरेशन आपका क्या है, 55 से लेकर के और आपका 64 तक है। तीसरा जनरेशन है 64 से लेकर के 77 तक। चौथा जनरेशन है 78 से लेकर के और आपका ये 89 90 तक आप ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा पांचवा जनरेशन जो है अभी आपका चल रहा है वर्तमान में और आगे भी चलेगा। पहला जनरेशन में पूछा जाता है किसका यूज किया गया, तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया पहला जनरेशन में। दूसरा जनरेशन में किसका आपका, तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। तीसरा जनरेशन में आपका आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का, और चौथा जनरेशन में आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया गया, और पांचवा जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का आपका इस्तेमाल जो है किया गया। इसमें नो डाउट सेशन में एक सेट में हम आपको 20 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन वो 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन के बराबर आपको बेनिफिट देगा। देखिए पहला जनरेशन में जो आपका लॉन्गेज इस्तेमाल किया गया वो आपका मशीन लॉन्गेज या फिर आपका कौन सा, तो बाइनरी लॉन्गेज। कौन सा, मशीन या बाइनरी। जो बाइनरी लॉन्गेज होता है यह आपका 0 और 1 होता है, यही होता है आपका क्या, लो लेवल लॉन्गेज या बाइनरी लॉन्गेज आप बोलते हैं। पीडीएफ मिलेगा सर, बिल्कुल पीडीएफ देंगे रवि, बिल्कुल पीडीएफ देंगे। अभी 2 मिनट रुक जाइए। देखिए हम ये सेशन ही इसलिए लेकर के आए हैं यूट्यूब पे ना, कि आप सभी को सिर्फ पढ़ाए नहीं, इसका पूरा पीडीएफ दे, हम बजाबते के साथ देंगे पूरा लिख करके, ताकि आप रिवीजन करेंगे ना, एक बार नजर दौड़ाएंगे ना पीडीएफ पे, तो नो डाउट आप हमें थैंक्स बोलने वाले हैं लास्ट में, पूरा गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, ठीक है। बस खाली आप 2-4 मिनट बने रहिए, मैं सब कुछ बताता हूँ। देखिए तो क्या आपका मशीन लैंग्वेज, पहला जनरेशन में आपको क्या मिलेगा, मशीन लैंग्वेज। दूसरा जनरेशन में आपका क्या है, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज यानी कि निमोनिक्स जो होता है वही आपका क्या, असेंबली लैंग्वेज। निमोनिक्स मतलब आपका असेंबली लैंग्वेज। जैसे कि आपका असेंबली, जैसे एडिशन लिखते हैं ना, तो क्या लिखते हैं पूरा ADDITION एडिशन, लेकिन शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, तो कहते हैं शॉर्ट में सर ऐसे लिखे ना ADD, इसका भी मतलब एडिशन हो गया। तो क्या हो गया, यही आपका निमोनिक्स है, यानी कि आपका असेंबली लैंग्वेज है। निमोनिक्स यानी कि असेंबली लैंग्वेज। देखिए तीसरा जनरेशन में आपका जितना सॉफ्टवेयर का लैंग्वेज जो था, जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, उसके लिए जो लैंग्वेज था वो तीसरे जनरेशन में आया। जैसे कि आपका सी हो गया, C++, जावा, फॉर्ट्रेन, कोबोल, बेसिक, पास्कल। एग्जाम में पूछा गया है पास्कल क्या है, लोगों को पता ही नहीं चला क्या है। पास्कल हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है। ये सब के सब कैसा है, तो हाई लेवल, हाई आपका लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल आपका क्या है, लैंग्वेज है। क्या आपका हाई लेवल, यानी कि कोबोल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और उसके बाद आपका पास्कल है, बेसिक है, तो ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन ये सब सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो लैंग्वेज है वो आपका ये सब है। चौथा जनरेशन में जो आपका लैंग्वेज है, देखिए आगे देखिए, जो आपका चौथा जनरेशन में जो आया, ये क्या आया आपका लैंग्वेज, तो आपका पर्ल, पाइथन, रूबी, एसक्यूएल, मैटलब। एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। क्या होता है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, लैंग्वेज होता है। समझिए क्या होता है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है। और ये आपका डाटाबेस लैंग्वेज इसको बोलते हैं। जैसे बड़ा बड़ा जो कंपनी हो अपना अलग अलग डाटाबेस, अभी बताते हैं पीडीएफ कर रहे हैं, 2 मिनट रुकिए। अलग अलग जो कंपनी, उसका बहुत बड़ा बड़ा डाटाबेस तैयार करना होता है, डाटाबेस तैयार करने के लिए आपका ये डाटाबेस लैंग्वेज है। अगला हमारा 5th जनरेशन जो अभी प्रेजेंट का है या फ्यूचर में अभी जो चलेगा, ये हमारा 5th जनरेशन है। यहाँ पे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आपका टेक्नोलॉजी, और बायो चिप आपका यहीं पे आया था डियर। कहाँ पे, बायो चिप आपका यहीं पे आया था, ठीक है, 5th जनरेशन में। तो इसमें कौन सा लैंग्वेज हो जाएगा, तो जैसे आपका मरकरी हो गया, उप्स हो गया, उप्स का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपका लैंग्वेज होता है। उसके बाद लिप्स हो गया और प्रोलॉग हो गया। लिप्स और प्रोलॉग का यूज अभी एआई में, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैक्सिमम किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5th जनरेशन में अभी आपका क्या चल रहा है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी का जो मशीन सब आता है वो कहाँ आ जाएगा, 5th जनरेशन में आपका आ जाएगा। तो यहाँ से इसको समझ गए, इसको शॉर्ट स्क्रीन लेने की जरूरत नहीं, हम पूरा पीडीएफ आपको प्रॉपर रूप से देंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, याद रखेंगे 5 गो जनरेशन, पहला 46 से आपका 54, दूसरा आपका 55 से 64, तीसरा 64 से 77, चौथा आपका 78 से लेकर के लगभग 90 तक, और पांचवा अभी चल रहा है। पहला में वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तीसरा में आपका आईसी, चौथा में आपका VLS, और पांचवा में आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल। पहला में आपका मशीन लैंग्वेज पूछा गया है, मशीन लैंग्वेज कई सारे एग्जाम है, बेल्टॉन, BSPL, दुनिया जहां सब में पूछा गया। मशीन लैंग्वेज कौन सा जनरेशन में, पहला में। असेंबली लैंग्वेज कौन से, दूसरा में। सॉफ्टवेयर लैंग्वेज C++, जावा, पाइथन, पर्ल, ये सब कौन में,
कोबोल, बेसिक, ये सब कहाँ आपका थर्ड में। ये सब कौन सा लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब जिस लैंग्वेज को हम अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं ना, वही हमारा क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बीएसपीसीएल का आप पर नहीं क्लास ऐप पर क्लास होता है, मंडे टू फ्राइडे ऐप पर होता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे तो समझ गए। उसके बाद पर्ल हो गया, ठीक है ना, पाइथन और रूबी, एसक्यूएल हो गया। तो ये सब आपका फोर्थ जनरेशन में। और फिफ्थ में याद रखिएगा, फिफ्थ जनरेशन वाला पूछा जा सकता है। मरकरी हो गया, उप्स हो गया, लिप्स हो गया, प्रोलॉग हो गया। तो ये सब कौन से जनरेशन का लैंग्वेज है? पांचवा जनरेशन। कौन सा? पांचवा जनरेशन का लैंग्वेज है। ठीक है ना। चलिए अब आप लोग पीडीएफ का जो चर्चा कर रहे हैं, हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। ये जो यूट्यूब पर जितना भी सेट होता है ना, इसका पीडीएफ आपका फ्री रहेगा। ठीक है, लेकिन समझिए कहाँ मिलेगा। जैसे कि अगर आप बीएसपीसीएल का तैयारी कर रहे हैं, तो ये पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर लेंगे? तब बीएसपीसीएल वाला बैच में जाएंगे। ये आपका पेड नहीं रहेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। जो बैच लेंगे उनके लिए पेड है, ठीक है ना, मतलब उनके लिए पेड मटेरियल अलग है। लेकिन ये वाला पीडीएफ कहाँ डाला जाएगा? मैं ध्यान से समझ लीजिए, बार बार मत पूछिएगा। देखिए अगर आप बीएसपीसीएल का तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस रामबान बैच में चल जाइए कंप्यूटर, जो अभी कल से स्टार्ट हुआ है। कल खाली अभी सिलेबस डिस्कस किए। जिनको जुड़ना है, ऑफलाइन सेंटर पे आपका चलता है बाजार समिति में, ऑनलाइन सेंटर तो आपका हर जगह अवेलेबल है आपके घरे में। तो अगर आप बीएसपीसीएल का तैयारी करते हैं, तो इस पीडीएफ मतलब इस जो यूट्यूब का जो सेशन है, इसका पीडीएफ आप यहां से ले लीजिएगा। आपको बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा। ये बोर्ड पीडीएफ आपको बोर्ड जो पीडीएफ है ये यहां मिल जाएगा। इस बैच में ऊपरे में वो फोल्डर बना देंगे, जिसमें हम लिख देंगे यूट्यूब क्लास पीडीएफ, और यहां से आपको ये बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा। रामबान बैच में आपको डाल दिया जाएगा। समझ गए। अगर अब मान लीजिए कि बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको प्रगति बैच में चल जाना है। यहां पे ये बोर्ड पीडीएफ हम डलवा देंगे, क्योंकि अगर आप बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच में क्यों जाएंगे? आप इस बैच में जाएंगे और यहाँ पे फ्री पीडीएफ डला हुआ रहेगा, अलग से सेशन बन करके वहां से आप क्या करेंगे? डाउनलोड कर लेंगे ये बोर्ड पीडीएफ। ठीक है। अगर आप आरआरबी का तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको बैच मिलेगा कंप्यूटर का। ठीक है ना, यानी कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 कंप्यूटर का बैच मिलेगा। आप यहां भी जाएंगे तो आपको ये बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उसी बैच में चल जाइएगा। आप पेड नहीं लिए हैं मेरा कोर्स, तो कोई जरूरत नहीं है। आपका मन है तो लीजिएगा, नहीं मन है तो मत लीजिएगा। लेकिन ये पीडीएफ आपको यहां मिलेगा, यहां जाकर के आप इसको जरूर एक्सेस करिएगा, वहां से आप रिवीजन करिएगा। क्योंकि ये सब मटेरियल जो ऐसे लिखा हुआ है, खाली आप नजर से देख लेंगे तो काम नहीं चलेगा। जब उसको एक बार रिवीजन करने के लिए आएंगे और वहां पे स्लाइड को बढ़ा करके जब रिवीजन करेंगे, तब आपको पूरा बेनिफिट होगा। समझ गए बातों को? ठीक है, इसीलिए हम इस पीडीएफ को अलग अलग जगह पे डाल दिए। ठीक है। अब देखिए यहां पे जैसे रामबान बैच आपका कंप्यूटर के लिए है ना, इसी तरह से अगर किसी को बीएसपीसीएल में ट्रेड पढ़ना है, तो इंजीनियर आशीष सर आपको ट्रेड पढ़ाते हैं। सर का भी बैच का नाम रामबान ही है, लेकिन वहां पे आपको ट्रेड लिखा हुआ रहेगा। तो ट्रेड के लिए भी रामबान बैच है, कंप्यूटर के लिए भी है। कंप्यूटर आपको हम पढ़ाएंगे और ट्रेड इंजीनियर आशीष सर आपको पढ़ाएंगे। बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं सर। अगर आपको विश्वास नहीं तो उनका डेमो क्लास या कोई और क्लास, यूट्यूब का क्लास देख लीजिए। पूरा ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ में आएगा, इतना डेडिकेटेड पढ़ाते हैं सर। समझ गए बातों को? चलिए, तो सब पीडीएफ समझ गए कहाँ मिलेगा। और कुछ दिन में, 5-7 दिन में आपको मतलब स्टार्ट होने वाला है टेस्ट। किसका? बीएसपीसीएल का आपका टेस्ट भी स्टार्ट होने वाला है। जो टेस्ट आपका ऑफलाइन चलेगा कहाँ पे? तो आपका बाजार समिति में, और ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन पर दे दिया जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, 1 तारीख से मंडे से शुरू होने वाला बीएसपीसीएल के लिए स्पेशल टेस्ट। ठीक है ना। तो चलिए इन सभी बातों पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और बीएसपीसीएल का एक स्पेशल क्वेश्चन सीरीज भी आने वाला है, जो कुछ भी आएगा आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। बस आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। सर क्लास रुक गया? नहीं, क्लास रुका हुआ है, आपका नेट स्लो हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़े तो आपको पीडीएफ का चिंता खत्म। अरे पीडीएफ का चिंता खत्म हो गया है आप? सर शंखनाथ का कल्स नहीं मिल जाएगा, कल्स मिल जाएगा। इसमें प्रगति में जाकर के ले लीजिएगा डियर। प्रगति में, शंखनाथ में फिर क्यों डाले? जब यहाँ डालिए दे रहे हैं ना, तो फिर ये है, कहीं भी आपको उसका पैसा नहीं लगेगा ना। तो फिर ये है, तो यहाँ पे जाकर के आप वो बैच मतलब वो पीडीएफ ये डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए ओके। अब आगे बढ़े, खुश हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते आइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी, डू फास्ट, जल्दी दीजिए। डैश द आपका सेल्फ आपका जनरेटेड लिस्ट ऑफ आपका वेबसाइट रिसेंटली विजिट बाय द यूजर इज आपका ऑटोमेटेड लिस्ट। बात को समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि जैसे कि आप कंप्यूटर या मोबाइल में जाते चकर पकड़ कुछ सर्च करते हैं ना,
तो जब सर्च कर लेते हैं तो आप वहां से फिर हट जाते हैं, फिर दूसरा चीज सर्च करते, फिर तीसरा चीज। तो जो अभी जो बहुते सारा चीज सर्च जो किए हैं तो वो कहाँ पड़ा हुआ होगा? अरे वो हिस्ट्री में ना। नहीं कहते हैं अरे भाई कोई काम अगर इधर उधर वाला किए हैं तो हिस्ट्री तुरंत डिलीट करो नहीं तो कोई देख लेगा, नहीं समझे बातों को। तो कहाँ होगा वो? हिस्ट्री के अंदर पड़ा हुआ। कहाँ होगा? हिस्ट्री में। यही कह रहा है कि डैश उपभोक्ता यूजर द्वारा हाल ही में देखी गई वेबसाइट की आपका जो भी सूची है ना वो आपका डाटा लिस्ट कहाँ होता है? ऑटोमेटेड लिस्ट जो आपका ये पड़ा होता है भाई साहब, ये कहाँ होता है? तो सर ये हिस्ट्री में होता है, नीचे है, यहाँ पे हिस्ट्री नीचे है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर आता है? हिस्ट्री में। कुकीज क्या होता है समझिए थोड़ा सा, कुकीज बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए कुकीज मतलब ऐसे समझिए ना कि आपका मतलब मान लीजिए आप अपने घर से कहीं चले, आप आपका एक ऐसा पड़ोसी है ना कि आप किधर किधर जाते हैं ना तो आपके ऊपर नजर रखता है। तो कुकीज यही है, आप इंटरनेट के ऊपर किधर किधर भाग दौड़ कर रहे हैं ना तो आपके ऊपर जो नजर बनाए रख रहा है ना वही कौन है? कुकीज है। तो ऐसा मान लीजिए आपका ही पड़ोसी है। गेट बैच में आप ऑनलाइन डाउट का करते तो है, ऑनलाइन डाउट का आप जैसे कि आप लाइव में आएंगे तभी ना हम रिप्लाई करेंगे। लाइव में आप आएंगे तो रिप्लाई हम कर देंगे। और ऐसा कोई खास आपका कोई मैटर होगा, क्या नाम है जी, अगर आपका कोई खास मैटर होगा तो आप कॉल भी कर लीजिएगा तो हम रिप्लाई दे देते हैं, ठीक है। रिप्लाई के लिए हमसे टेंशन ना लीजिएगा क्योंकि हम इसी काम के लिए डेडिकेटेड हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, तो देखिए कुकीज क्या होता है? आपके ऊपर जो नजर रखता है यही क्या आपका कुकीज है। तो कुकीज क्या होता है आपका? एगो पहला नंबर पे लिखिए आपका टेक्स्ट फाइल होता है। क्या होता है आपका? टेक्स्ट फाइल होता है, मतलब एगो छोटा सा स्मॉल, ऐसे बोल दीजिए आपका स्मॉल एक टेक्स्ट फाइल होता है। दूसरी बात, कुकीज स्टोर कहाँ होता है? तो ये स्टोर होता है कहाँ? ब्राउजर में। कुकीज आपका स्टोर कहाँ होता है? दूसरा नंबर पे लिखिए स्टोर कहाँ होता है? तो ब्राउजर, ब्राउजर में स्टोर होता है। तीसरा बात लिख लीजिए, ये भेजता कौन है कुकीज को? तो सेंड बाय सर्वर। तो क्या होता है? यानी कि ये कुकीज होता है सेंड बाय आपका सर्वर, सर्वर के द्वारा भेजा जाता है। अगर ये तीनों लाइन ध्यान रखे हैं तो आपका कुकीज का काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और लिख लीजिए यहाँ पे कि आपके ऊपर जब आप इंटरनेट पे सर्चिंग के लिए जाते हैं ना तो आपके ऊपर नजर जो रखता है वही कौन है? आपका कुकीज, ठीक है ना। मतलब जब आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते तो आपके ऊपर ये नजर रखता है। मतलब जब आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हैं तो कुकीज आप पर नजर रखता है, नजर रखता है। अब इस बातों को समझिए, ये हम अपना भाषा में आपको लिख करके समझाए, ठीक है। सर नीचे का आप नहीं दिखा, क्या लिखिए है ना, तो नीचे का ऑप्शन नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, नहीं दिखा नीचे का तो क्या हो गया, या ऊपर में दिख रहा है ना अंग्रेजी में हिस्ट्री, वो है नीचे में भी है। देखिए अब बुक मार्क क्या होता है समझिए। देखिए बुक मार्क जो होता है ये क्या होता है आपका? बुक मार्क करने का मतलब क्या है कि किसी को आप चिन्हित कर लिए ना, चिन्हित करना। बुक मार्क का मतलब क्या? आपको चिन्हित कर लेना, कि इसको हम बाद में भी यूज करेंगे। चिन्हित करना, क्या कर लेते? चिन्हित कर लेते हैं, चिन्हित करना बाद में यूज के लिए। तो क्यू मतलब क्या होता है? बुक मार्क होता है। अब देखिए क्यूक एक्सेस है। क्यूक एक्सेस का मतलब क्या? जैसे कि आप जब ये डेस्कटॉप खोलेंगे तो ऊपर में देखेंगे क्यूक एक्सेस होता है। मतलब जैसे कि वहां पे आप ऐड कर लेंगे ना, टाइटल बार के सामने होता है, तो जब ऐड कर लेंगे वहां पे ऑप्शन ना, तो जो भी आपको जरूरत है वो जल्दी जल्दी अगर आपको लेना है, फास्ट में काम करना है, तो क्यूक एक्सेस का आप प्रयोग करते हैं डियर, ठीक है ना। बेस्ट बुक जो मैं पढ़ाता हूँ इसको पढ़ लीजिए ठीक से ना, सब बुक का सरदार है, ठीक है। जो मैं पढ़ाता हूँ उसको पहले सही से आप पढ़ के कलेक्शन कर लिए ना तो समझिए कि आपका काम हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से। चलिए इतना बात समझ गए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी। और ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा, बस इत्मीनान से आपको खाली देखना है। खाली क्या करना है? देखना है मेरे साथ। चलिए देखिए, करा देयर आर डैश मेगाबाइट 1 गीगाबाइट। मतलब कितना मेगाबाइट होगा 1 गीगाबाइट में जी? मतलब एक आपका क्या है? आपका मतलब गीगाबाइट है, तो इसमें कितना आपका डैश आपका मेगाबाइट होगा, यही बात आपसे पूछा जाए। तो ये तो बड़ी सिंपल हो गया कि आपका 10 कितना हो जाएगा? 24। कितना आपका? 1024। लेकिन इतना से काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो सर और क्या बताने वाले हैं आप?
हम पूरा मेमोरी का लिस्ट बताने वाले हैं कि एक बार आप अगर इसको लिस्ट को ध्यान से देख लिए तो चाहे आपका रेलवे, एसएससी, बीएसपीसीएल, बेल्ट्रॉन कहीं भी मेमोरी का अगर स्टोरेज से क्वेश्चन आया था तो सवाल नहीं कि इससे बाहर चला जाए, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए पहले इसको समझ लेते एक बार। आइए, सबसे पहले बिट का मतलब क्या होता है सर? तो बाइनरी डिजिट होता है। और बाइनरी कहने का मतलब क्या सर? तो 0 और 1। बाइनरी का मतलब क्या होता है? 0 और आपका 1 होता है। क्या होता है? 0 1। अगर एक आपका निबल की बात करें तो कितना होता है आपका? 4 बिट्स होता है। एक निबल में कितना होता है आपका? 4 बिट्स। और एक बाइट में आपका कितना होता है? तो आपका 8 बिट्स होता है। कितना होता है? 8 बिट। अब एक बार देखिए एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो पूछा था भैया एक निबल बराबर 4 बिट्स होता है तो बाइट कितना होगा? अरे भैया हाफ बाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ बाइट हो जाएगा। और यही बात पूछ लिया था। लड़का खाली यह खोज रहा था कि ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अरे इसको भी तो थोड़ा दिमाग चलाना है कि नहीं चलाना। देखिए जब यहाँ 2 से गुना करेगा तो ये 8 हो गया, और यहाँ 2 से गुना करेगा तो 1 हो जाएगा। तो यही बात तो कह रहा है। अरे यहाँ जब इसको 2 से भाग दिए तो यहाँ भी 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये 4 नहीं हो जाएगा? हो तो जाएगा सर, फिर गड़बड़ी कहाँ था सर? प्लीज साइड, प्लीज। हम बोलते हैं पीडीएफ दे देंगे, साइड कितना कराइएगा हमको? चलिए हम बता देते तो साइड हो जाएंगे। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, रुकिए दम धरिए थोड़ा सा। साइड हटिए सर, स्क्रीनशॉट लेना है। अरे डियर पूरा पीडीएफ दे रहे, लो लो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अरे हम कह रहे हैं जब पूरा पीडीएफ दे रहे हैं तब पूरा पीडीएफ पढ़िएगा, क्या जरूरत है स्क्रीनशॉट लेने की। चलिए आगे आइए, देखिए यहाँ पे देखिए, समझिए। तो आपका देखिए अब इसको सीक्वेंस में कैसे याद रखना। देखिए सबसे छोटा केबी, मतलब ये तो पूरा हम बता दिए। अब जब केबी एमबी के अंदर आ गया, केबी के बाद आपका एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी, टीबी के बाद पीबी, पीबी के बाद आपका ईबी, ईबी के बाद आपका जेडबी, और जेडबी के बाद आपका वाईबी। मतलब किलोबाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, यहां तक तो आपको याद है सीक्वेंस। आगे क्या याद रखना है? पीबी, ईबी, मतलब पेटाबाइट के बाद आपका एक्जाबाइट, उसके बाद आपका जोटाबाइट, तब योटाबाइट। यहां ध्यान रखिएगा, लड़का कंफ्यूज यहीं पे कर जाता है। उसको लगता है वाई पहले आता है अंग्रेजी अल्फाबेट में, तो पहले वो योटाबाइट लेता, बाद में जोटाबाइट। यही गड़बड़ हो जाता है मामला। पहले हमारा जेड है और बाद में वाई, मतलब पहले जेटाबाइट और तब आपका योटाबाइट। अगर ये समझ गए तो आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये कहां पे देता है? ऐसे सीक्वेंस लिख देगा और कहेगा इसमें से कौन सही है। तो मतलब छोटका से बढ़ता, बढ़ते क्रम, या बढ़ते से छोटा मतलब घटते क्रम में वो लिखा हुआ रहता है। तो जब आपको ये याद है तो कुछ छूटेगा? बिल्कुल नहीं छूटेगा। हाँ सेम टू यू, आपको भी आई लव यू। देखिए यहाँ पे समझिए, तो ये है क्या? देखिए पीछे वाला में 10 अगर 24 से गुना करेंगे ना तो आगे वाला आएगा। मतलब केबी में 1024 से गुना करेंगे तो एमबी आएगा। एमबी में 1024 से जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए एमबी में अगर हम यहाँ पे, चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिए, एक बैक कर रहे थे ना तो थोड़ा सा उल्टा हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए 10 अगर हम यहाँ पे 1024 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एमबी में 1024 से करेंगे तो कहां पे हम चले जाएंगे? तो हम चले जाएंगे जीबी में। जब इसमें 1024, तो मतलब आगे जितना भी जाएंगे पीछे में हमें 1024 से गुना करना है। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था? यहाँ पे जीबी में आपका पूछा था 1 जीबी बराबर कितना एमबी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? मेगाबाइट। कितना मेगाबाइट? तो आपका 1024। तो देखिए प्रश्न का आंसर आपका यही था ना, जीबी में पूछा था, मैं इसमें देना। और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है डियर, किसका? एग्जाम का आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और ये पूरा याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम ये चीज लिख, अब देखिए कई बार रेलवे में हम देखें ये क्वेश्चन पूछा गया, अब दूसरे एग्जाम में भी पूछा जाता है सर। ये सिलेक्टेड है डियर, ये बहुत जगह से सिलेक्टेड है, ठीक है ना, ये बहुत जगह से सिलेक्टेड है। और भी ये बहुत जगह से सिलेक्टेड है बुक से सबसे, या मतलब जहां जहां हमें सोर्स है वहां से सिलेक्टेड। यहाँ पे देखिए, देखिए तो ये आपका बाइनरी, ये बाइनरी में पूछा जाता है कि बाइनरी में अगर मेमोरी यूनिट लेंगे तब क्या होगा, और डेसिमल में जब हम मेमोरी यूनिट लेंगे तब क्या होगा। देखिए तो जब बाइनरी में लेते हैं ना तो बाइनरी का मतलब होता है कितना? 2। बाइनरी का मतलब कितना होता है आपका? 2। तो मतलब 2 के पावर कितना? 10, 2 के पावर 20, मतलब आपको 1 किलो बाइट बराबर 2 के पावर कितना लेना है? 10। तो ये यूनिट हमारा किसमें होगा? बाइनरी में। आगे जैसे ही बढ़ेंगे 10 हो गया, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, मतलब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। इसका मतलब 2 के पावर 10 हो गया, तो इसका 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो ये पूछा जाता है कि आपका एक जैसे बोल देगा टेराबाइट है तो उसमें कितना बाइट होगा?
तो 1 टेराबाइट में ये कितने नंबर पे आया, चौथे नंबर पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसको नंबरिंग भी आप दे सकते, 1 दे दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबरिंग भी दे सकते हैं। देखिए तो ये कितने नंबर पे, देखिए टेराबाइट कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। 10 के बार कितना, 2 के बार कितना हो जाएगा, 40। अगर ये पेटा में पूछ देता तब 50। ये पूछा गया है एग्जाम में डियर कई बार, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना, 50 60 70 80 90 ये चीजें ध्यान रखना। दूसरी बात यही, अगर डेसिमल में पूछ ले तो डेसिमल का मतलब क्या होता है, 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 आने की उसमें 10 गो डिजिट होता है। डेसिमल कितना होता है, 10 गो डिजिट होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जब 10 गो डिजिट होगा तो यहाँ पे देखिए 10 गो डिजिट जब ये की बात करेगा तो यहाँ पे 3 के 10 के पावर कितना हो जाएगा, ये 3। मतलब ये कितना होता है आपका, 1000 होता है। कितना होता है आपका, 1000। ये लगभग लगभग आपका अन्य की लगभग 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 आपका कितना हो जाएगा, तो 10 आपका 24 के ही बराबर या आसपास में ही होता है, ठीक है ना। ये लगभग कितना 1024 के आसपास ही है। तो कहने का मतलब क्या, ये 10 के पावर 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18, फिर 21, फिर 24। तो ऐसे 3 के सीक्वेंस में बढ़ना है, यहाँ 10 का सीक्वेंस में बढ़ना है, ठीक है ना। पूरा एप्लीकेशन पर नहीं चलेगा, आज एप्लीकेशन पे नहीं डियर, संडे और सैटरडे को बंद रहता, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। सर मेरा कमेंट आता है, हाँ सबका कमेंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं कमेंट आने में, बस आप यहाँ ध्यान रखिए बोर्ड पे जो हम पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें देखिए, तो ये आपको 10 के सीक्वेंस में आगे बढ़ेगा, ये 3 के सीक्वेंस में आपका आगे बढ़ेगा। 10 में बढ़ रहा है वो बाइनरी मेमोरी यूनिट, और जो आपका 3 के सीक्वेंस में बढ़ रहा है आपका डेसिमल। तो ये पूरा का पूरा स्लाइड आप याद रखेंगे, 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे, 1 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। 4 5 बार देख लेंगे, 5 6 दिन तक आप देखते रहेंगे, 1 2 बार दिन में आपको पूरा पूरा दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। कलर का बैच फुल सिलेबस जो मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट डिवीजन, उसको पढ़ लीजिए। आपका बीएसपीसीएल में कोनो एग्जाम में बैठ रहे हैं, मोर देन इनफ है, जितना मैं उसमें पढ़ा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे सब्जेक्ट में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे इसका आंसर बताइए, बताइए इसका। कह रहा है कि निर्देश आपका समुच्चय यानी कि इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पर आपको माइक्रो प्रोसेसर को डैश और डैश में वर्गीकृत किया गया। तो माइक्रो प्रोसेसर को किसमें वर्गीकृत किया गया है, तो रिस्क और आपका सिस्क में किया गया है इसका, ठीक है। किसमें किया गया, रिस्क और सिस्क में। देखिए यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, जैसे कि आपका क्या हो गया, अन्य की रिस्क का मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन आपका सेट कंप्यूटर और ये आपका सिस का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अब यहां समझिए डियर, ये आपका रिड्यूस है ना, मतलब यहां सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कम होता है। क्या होता है यहाँ पे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका कम होता है, मतलब इसमें आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका कम होता है। क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कम होता है, लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स है ना, तो यहाँ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका ज्यादा होता है। यहाँ क्या होता है, हाँ डेली चलेगा यूट्यूब पे, और डेली आप 8 बजे जुड़िए ना, 1 महीना आप जुड़ लीजिए, कंप्यूटर में गर्दा छोड़ा दीजिएगा, डेली जुड़िए। यहाँ पे क्या होता है आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ कम था ना, यहाँ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका ज्यादा होगा, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा आपका, यानी कि ज्यादा होगा। यहाँ क्या होगा आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कम होगा। यहाँ पहले ही से रिड्यूस है, दोनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। कह रहा है ऑन द आपका बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर्स आर क्लासिफाइड एज, तो माइक्रो प्रोसेसर यानी कि जो आपका सीपीयू है क्लासिफाई है किसमें, रिस्क और सिस्क में। रिस्क मतलब रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और सिस्क मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है, एज इसको क्लासिफाई किया जाता है माय डियर, ठीक है। चलिए आपको भी जय श्री राम, ठीक है। चलिए आइए, अब देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन भी लिख दिए, ठीक है। जब मन करे, जब छुट्टी मिले, खाते पीते, रास्ता में घूमते फिरते, तुरंत एप्लीकेशन में से स्लाइड को निकालना है, सेट नंबर 1 लिखा रहेगा, 5 मिनट लगेगा 20 को क्वेश्चन को तुरंत घसका करके उसको देख लेना है, पढ़ लेना है, काम खत्म, ठीक है। कंप्यूटर का झंझट खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए
रिड्यूस क्या होता है? रिड्यूस का मतलब कम, रिड्यूस का मतलब कम, और कॉम्प्लेक्स का मतलब ज्यादा। जैसे कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो लिखते हैं ना, जैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या कि जैसे कि प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें एगो कंप्लीट जब चीजें बन जाता है तो उसको बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए प्रोग्रामिंग लिख रहा था, कंप्लीट कोड हो जाता है तो उसको बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और जहां कम होगा उसको रिस्क बोलेंगे, और ज्यादा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्क बोलेंगे। अब समझ गए सर? यानी कि बोलिए बीएसपीसीएल का टेस्ट टाइम क्या होगा? बीएसपीसीएल का टेस्ट डियर 1 तारीख से आ रहा है, ठीक है ना, 1 तारीख से आ रहा है कंप्यूटर का टेस्ट, ठीक है ना। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में रहेगा, हम आपको बता देंगे बहुत जल्दी, ठीक है। आप इतना ध्यान रखिए कि जब आएगा एकदम पहले ही दिन से जुड़ना है, कोई इफ बट नहीं रहना चाहिए इसमें, ठीक है ना। और ये तो जुड़ना ही है डेली 8 बजे, 8 बजे जुड़ना ही। देखिए यहाँ पे हमने सीपीयू भी लगा दिया। सीपीयू का मतलब क्या होता है बताइए कोई? आपका सेंट्रल 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 प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग आपका यूनिट। और इसी को और क्या बोलते हैं? प्रोसेसर भी बोलते हैं डियर। इसको और क्या बोलते हैं? प्रोसेसर, प्रोसेसर या फिर माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर। इस सीपीयू को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। इसके अंदर आपका 3 गो यूनिट होता है, 3 गो। कितना? 3 गो यूनिट। कौन कौन? सीयू होता है जिसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं, जो इनपुट आउटपुट पे आपका क्या रखता है? अपना कंट्रोल बनाए रखता है। एएलयू होता है आपका, एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो जितना भी मैथमेटिकल टर्म होता है, जोड़ घटाव गुना भाग कंपैरिजन, उसको कौन करता है? आपका एएलयू। मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है? आपका एमयू जो मेमोरी यूनिट है, इसका क्या काम होता है? तो मेमोरी यूनिट का काम होता है आपका कि डाटा को, जो हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम है, उसको स्टोर करना, जो आपका डाटा है ना उसको स्टोर करना, ठीक है। कंप्यूटर कुछ नहीं हो। हाँ ठीक है, एकदम मेरे कंप्यूटर से डर भगा देंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको मन करेगा तो एक राउंड पढ़ लीजिएगा आप अपने तरफ से, लेकिन जितना हम बताएं वो सब चीज हम आपको बता दिए, ठीक है। चलिए आगे आइए। आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 5 है। देखिए क्या कह रहा है आपका 5 नंबर, समझिए। कह रहा है डैश एक आपका क्या है, यानी कि क्लाइंट सॉफ्टवेयर। डैश आपका क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जिसमें इंटरनेट से जानकारी तक पहुंचने के लिए विभिन्न ग्राफिक क्षमताएं हैं। कह रहा डैश ये आपका क्लाइंट इज सॉफ्टवेयर दैट हैज आपका वेरियस ग्राफिकल अप्लीकेबिलिटी फॉर द एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आपका इंटरनेट। मतलब कौन सा ऐसा एक चीजें है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट से डाटा को या रिसोर्स को निकाल सकते, देख सकते, ढूंढ सकते हैं। ये कौन सा आपका चीज है? तो ये आपका क्या है? वेब ब्राउजर। और इंटरनेट की दुनिया में जाने के लिए, घूमने फिरने टहलने के लिए सबसे पहले जो आपको सिस्टम में जरूरत है वो आपका वेब ब्राउजर ही चाहिए। और वेब ब्राउजर के प्रोसीजर जो है आपका, वो वेब ब्राउजर के अंदर जाकर के हम सर्च इंजन को सर्च करते हैं और उसके बाद उसमें क्या सर्च करना है वो डालते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब क्या हो गया? सर इतना से काम चलेगा क्या? नहीं, आपको वेब ब्राउजर के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन बताते हैं, जस्ट आप कुछ सेकंड बने रहिए। देखिए सबसे पहले बात, सबसे आपका पहला जो वेब ब्राउजर है ये कौन है? आपका www, जिसको इन्वेंट किसने किए थे? सर टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसका इन्वेंट किया गया था। और कब? 1990 में। कई बार ये आपका 1989 भी देता है, तो इस टाइम ये डेवलप होना शुरू हो गया था, लेकिन कंप्लीट रूप से इसको 1990 में माना जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो पहला आपका वेब ब्राउजर कौन है? www। इसका इन्वेंट सर टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। चलिए ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात देखिए, पूछा जाता है एग्जाम में कि ओपन सोर्स ब्राउजर कौन है, मुझे बताइए। तो ओपन सोर्स जो आपका ब्राउजर है ये आपका फायरफॉक्स और क्रोमियम आपका क्या है? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स कहने का क्या मतलब है कि कंपनी ने बना के डाल दिया है, आप चाहे तो अपने इच्छा अनुसार उसमें एडिट भी कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स ब्राउजर, ठीक है ना। मतलब इसमें एडिटिंग पॉसिबल है, मतलब इसमें हम एडिट चाहे तो कर सकते, क्या कर सकते हैं? अन्य की एडिट जो है ये कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यही आपका क्या है? ओपन सोर्स ब्राउजर है डियर। समझ गए बातों को? चलिए अब कुछ और ब्राउजर का नाम देख लीजिए, सीधे सीधे एग्जाम में पूछा आता है कि ये ब्राउजर है या सर्च इंजन है। हम पढ़े रहेंगे तब ना बताएंगे कि ब्राउजर है कि सर्च इंजन है। समझे बात? आइए
पहला आपका ब्राउजर कौन सा है? तो www। ये इन्वेंट कब हुआ? 1990 में। किसके द्वारा? सर टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इन्वेंट किया गया। बाद में इसका नाम www का बदल दिया गया। नाम बदल के क्या किया गया? क्या इतना बड़ा कमेंट लिखे आज पर वाली पर क्लास नहीं है। हाँ, प्रगति आज डियर प्रगति पे आज क्लास नहीं है, मतलब सैटरडे संडे एप्लीकेशन पे क्लास नहीं रहता, बहुत सारा डिस्कशन रहता है, ठीक है। थोड़ा सा शरीर को भी रेस्ट चाहिए कभी कभी, इसीलिए मंडे टू फ्राइडे आपका सब पेड बैच में चलता है, ठीक है। चलिए एक ही बार में सुन लीजिए, बार बार नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए कंप्यूटर का लेटेस्ट बैच बिल्कुल लेटेस्ट बैच है साहब। बेल्टोन करना है, प्रगति में जुड़ जाइए, BSPCL करना है। कल जस्ट हम सिलेबस खाली डिस्कस किए फास्ट रिवीजन बैच का, ठीक है ना, कंप्यूटर फास्ट रिवीजन बैच का, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। अभी तुरंत बताएं, देखिए तो इसका रीनेम का किया गया, आपका नेक्सस किया गया। क्या किया गया? नेक्सस। किसका? www का। आपका लाइनेक्स जो है ये क्या है आपका? तो लाइनेक्स आपका वेब ब्राउजर है। नेट एस्केप नेविगेटर क्या है? ये भी आपका वेब ब्राउजर है। जस्ट इस सबका नाम आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? नाम याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन का आंसर बताया जाए आपके द्वारा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम पूरा समझिए कि मजेदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। BSPCL बैच का टाइम है 2 से 3, नहीं सॉरी 3 से 4, 3 से 4। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। अधिकांश ईमेल आपका क्लाइंट समय समय पर आपके ईमेल बॉक्स की जांच करते हैं और डैश का उपयोग ईमेल डाउनलोड करने के लिए करते। इस बात को पकड़ लेना है एग्जाम में, हम कई बार आपको इस बात को ध्यान दिलाएं। मोस्ट ईमेल क्लाइंट चेक योर ईमेल बॉक्स पीरियडिकली, मतलब टाइम टाइम पे, समय समय पे, ठीक है। एंड डैश टू आपका डाउनलोड ईमेल। देखिए डाउनलोड के लिए जो आपका प्रोटोकॉल होता है, देखिए ये सब क्या है आपका प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल कहने का क्या मतलब? इंटरनेट के ऊपर जितना भी रूल कानून होता है ना, उसी को प्रोटोकॉल बोलते हैं। जैसे आपके जीवन में भी कुछ रूल कानून है, तो आपके जीवन के लिए प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट के ऊपर अगर कुछ भी इधर उधर भटक रहा है तो सब क्या है? इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। मतलब इंटरनेट के ऊपर जितना भी, जैसे कोई नेता लोग आने वाले रहते हैं तो कहते हैं ना ये एरिया में प्रोटोकॉल लगा है, मतलब कोई एक्स्ट्रा आदमी नहीं जाएगा, खाली उन्हीं का आदमी जाएगा, या जो मतलब उस डिपार्टमेंट का होगा वही लोग जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा आदमी को रोक देता है ना गाड़ी उड़ी जाना या सब कुछ, तो क्या होता है? प्रोटोकॉल। उसी तरह से इंटरनेट के ऊपर भी आपका प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का मतलब आपका रूल कानून। देखिए डाउनलोड के लिए जो होता है ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्या आपका? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है आपका? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, प्रोटो आपका कॉल। और ये 3 जो लिखा है ना, इसका मतलब होता है वर्जन 3। 3 जो लिखा है इसका मतलब आपका वर्जन 3 है। ये आपका क्या? देखिए ये आपका डाउनलोड करने के लिए होता है, समझ गए, डाउनलोडिंग के लिए होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना SMTP, यहां देखिए SMTP, ये मेल को सेंड करने के लिए प्रोटोकॉल है। क्या है? यानी कि ईमेल को सेंड करने के लिए, ये सेंड करने के लिए प्रोटोकॉल है। किसको? ईमेल को। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपका HTTP का मतलब क्या है? हाइपर मेल, सॉरी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और FTP का मतलब क्या आपका? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। हमारे साथ अब 2-3 दिन जुड़े रहेंगे तो हमारा अंग्रेजी समझ में आपको आ जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं लिखते हैं ना तो कहते हैं, लोग बोलते रहते हैं कि सर ऐसे नहीं लिखिए। हम लिखने का कोशिश अच्छे से करते हैं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा लपटा जाता है। तो 2-3 दिन बने रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हम क्या लिखे हुए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, समझ गए? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर क्या होगा? डाउनलोड करने के लिए पॉप होता है, और आपका IMAP भी होता है, आगे हम आपको बता देंगे। और आपका भेजने के लिए क्या होता है? SMTP होता है। इसका मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, ये फाइल ट्रांसफर आपका प्रोटोकॉल हो गया डियर, ठीक है। चलिए हमारे क्लास में टाइम का इशू मतलब सर टाइम लग रहा है, सिखा रहे हैं ना आपको, ठीक है। अरे आपको मतलब समझे ना, पकवान बना के खिला रहे हैं, खिचड़ी नहीं, समझे? अंतर होता है कि नहीं? पकवान में और खिचड़ी में अंतर होता है कि नहीं होता है? टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए आप लोग, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? चलिए यहाँ देखिए, अब जो चीजें हम बताएं आपको वो यहाँ लिख भी दिए, देखिए अब शानदार तरीके से। ईमेल का आपका प्रोटोकॉल कौन कौन है? तो सेंड करने के लिए जो होता है कौन होता है? SMTP। रिसीव करने के लिए क्या होता है? तो एगो पॉप होता है और एगो IMAP होता है। पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और IMAP भी हम आगे अभी सब फुल फॉर्म लिखे दिखाते हैं। अटैचमेंट आपका नन टेक्स्ट अगर भेजना है तो इसके लिए क्या होता है?
माइम होता है, नन टेक्स्ट के लिए माइम। नन टेक्स्ट करने का मतलब क्या, देखिए जैसे मान लीजिए कोई आप अक्षर लिखे तो आपका टेक्स्ट हो गया, लेकिन कोई वीडियो है, कोई फोटो है, तो टेक्स्ट में थोड़े है, नहीं है टेक्स्ट में, इसके मतलब सर वही हो गया नन टेक्स्ट। हाँ, अरे नन टेक्स्ट करने का मतलब क्या, जो भी आपका ऑडियो है, वीडियो है, और आपका खुद का जो फोटो है इंस्टाग्राम वाला, वो हो तो नन टेक्स्ट फाइल है ना, तो कहने का मतलब वो सब कहाँ होगा, तो सर वो सब आपका अटैचमेंट फाइल जो होगा उसके लिए प्रोटोकॉल आपका क्या है, तो माइम है। क्या है, माइम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नन टेक्स्ट मतलब वीडियो, आइडियो, हाँ फोटो, हाँ खींच मेरा फोटो, ठीक है। स्पैम का होता है सर, स्पैम अभी अगर बताएंगे, देखिए स्पैम कहाँ लिखा है, एसएमटीपी लिखा है, ये सेंड करने के, जो मेल सेंड करते हैं उसके लिए प्रोटोकॉल है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ थोड़ा और डिटेल बता दिए, एसएमटीपी का मतलब क्या होता है आपका, एसएमटीपी का मतलब आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगला आपका पॉप और माइम का, देखिए पॉप मतलब पोस्ट ऑफिस आपका प्रोटोकॉल, माइम का आई मैप का मतलब क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस आपका प्रोटोकॉल होता है, लेकिन ये दोनों ईमेल को रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल है, किस लिए, ईमेल को रिसीव करने के लिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बताया जाए आप लोग के द्वारा, बताइए बताइए जल्दी, क्या है आपका, करा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपका नॉट इक्वल टू को प्रदर्शित करने में आपका प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है, करा नॉट इक्वल टू को बताता है, नॉट इक्वल टू को प्रयुक्त करने वाला यहाँ पे कौन सा, देखिए कर आपका किसको, नॉट इक्वल टू, तो यहाँ में एगो नहीं लिखे हैं, सभे लिख दिए, सब पर ध्यान रखिए आपका आंसर निकल जाएगा। कह रहा है कि व्हाट इज द सिंबल यूज टू आपका रिप्रेजेंट नॉट इक्वल टू इन द आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और ये कई बार एग्जाम में, विभिन्न एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए हम पूरा एक बार सॉल्यूशन से दर्शन करा देते हैं पहले आपको, ठीक है ना, उसके बाद आप आंसर दीजिएगा हमको। देखिए ये होता हमारा इजिकल टू का साइन, ये क्या है आपका, इधर की तरफ होगा, मतलब इधर की तरफ तो आपका क्या, ग्रेटर देन, इधर की तरफ होगा लेस देन, ये आपका क्या है, ग्रेटर देन इजिकल टू, ये लेस देन इजिकल टू, और यही है आपका नॉट इजिकल टू का साइन मेरे भाई, समझ गए। तो 1 2 3 4 5, ये पांचों, तीन गो छह गो, ये छह याद रखेंगे, उतना से आपका काम एगो से नहीं चलेगा, छह को आपको याद रखना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, ये नॉट इजिकल टू इसको रेंज बोलते हैं, ये आपका क्या है, यूनियन मतलब कॉमा, ठीक है। चलिए तो इतना बात खाली याद रखिएगा, ये याद रखिए, ये रखिए, ये रखिए, और उसके बाद ये मतलब यही चीजों को वहां भी लिखा गया, ये पांचों आप याद रखिएगा, छह आपका काम हो जाएगा परीक्षा में बेहतर तरीके से, ठीक है। हाँ, अरे अगर रिपीट हो जाता है कोई चीज, आपको याद हो जाता है ना, याद हो जाता है ना, हमारा मकसद है कि आपको पूरा चीज क्लास देखने के बाद दोबारा पढ़ने का ज्यादा मतलब ये ना रहे, ठीक है। मतलब एक बार अगर पढ़ लिए सही से, सब कुछ क्लियर कट हो जाना चाहिए, ठीक है, रिवीजन हो जाता है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए हमको, क्या हो जाएगा, कितने लोग दे दिए आंसर, तो आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। अगला देखिए, अगला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिए 8 नंबर क्या करा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका 2016 में एक स्तंभ यानी कि कॉलम का आपका अधिकतम लेवल क्या होगा, ठीक है, कॉलम का पूछ रहा है। तो सबसे पहले पता है कॉलम क्या होता है, अरे जब आप जाते हैं सैलून में केस कटवाने के लिए तो कहते हैं हमारा कॉलम थोड़ा बड़ा रहने दीजिएगा, तो इसका साइज कैसे देखिए, कहते हैं थोड़ा बड़ा रहने दीजिएगा भैया, नीचे तक ले, कहते हैं ना इसे नीचे तक ले, देखो मतलब कॉलम कैसे हो गया, वर्टिकल। अरे वो जो बच गया क्या हो जाएगा आपका, रो हो जाएगा, जो बच गया क्या हो जाएगा, रो। तो कॉलम कैसे होता है, ऐसे जो नीचे की तरफ होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा कॉलम है, कॉलम है। और जो ऐसे होता है ना, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, रो। तो ये वर्टिकल होता है, कॉलम कैसा होता है आपका, वर्टिकल, ये कैसा होता है आपका, वर्टिकल होता है। और ये जो हमारा रो है कैसा होता है आपका, होरिजेंटल, कैसा होता है आपका, होरिजेंटल। तो कॉलम का, कॉलम शुरू कहां से होता है, ए से शुरू होता है, जैसे कि ए हो गया, बी, ये लास्ट कहां तक जाता है, एक्स एफ डी तक, ठीक है। और यही जो हमारा एक्स एफ डी है, ये एक्स एफ डी आपका क्या होता है, तो ये होता है आपका 16,300 आपका 84 नंबर में होता है। और यही बात अगर हम, ये हमारा क्या कॉलम, अरे कहने का मतलब ये एगो कॉलम हो गया, 2 गो 3 गो 4 गो ऐसे। अगर हम रो की बात करेंगे कि नंबर ऑफ आपका रो कितना होगा, नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ आपका रो कितना होगा, अगर हम रो की बात करेंगे किसका, रो का,
तो रो कितना होता है, जो सबसे लास्ट होता है आपका 10,48,500 आपका 76। देख लिया यहाँ पे दिया भी है, चाहे आपसे 19 का वर्जन पूछ ले, चाहे आपका 16 का पूछ ले, 13 का पूछ ले, ठीक है ना, या आपका नीचे भी लिखा है, देख लीजिएगा पीडीएफ में, यहाँ नीचे भी लिखा है, तो इसका भी पूछ ले। सबका क्या है 16,384 एक्सेप्ट डी, 16,384 एक्सेप्ट डी, 16,384 एक्सेप्ट डी, 16,384 एक्सेप्ट डी, और यहाँ पे आपका 10,48,576 आपको सब में मिल जाएगा। तो 16 पूछ ले 19 पूछ ले, क्या फर्क पड़ता है, सबका आंसर एक को दे देना है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक सेफ आपका डी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक सेफ आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्या है, देखिए अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश कुंजी यानी कि संयोजन प्रवेशन संकेत के पीछे आने की बाईं ओर के शब्द को हटाना चाहते हैं या हटा देते हैं। मतलब अगर आपको बाएं तरफ का हटाना है तो आप क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ भी लिख दिए, पहले समझिए एक सेकंड, जैसे कि SUJAY सुजाय लिखते हैं, मतलब एगो वर्ड बन गया, उसके बाद कुछ भी लिख देते ABCD लिख देते हैं, उसके बाद मान लीजिए कुछ भी लिखते हैं यानी कि DEFG लिख देते हैं, उसके बाद कोई और शब्द लिख देते हैं, और आपका कर्सर यहाँ पे है, देखिए कर्सर यहाँ पे, आप अगर इधर बाएं का हटाना चाहते हैं, बाएं का, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस में बैक स्पेस। लेकिन अगर आप दाएं का हटाना चाहते, मतलब ये लेफ्ट को हटाना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ बाएं लिखा है ना, बाएं मतलब लेफ्ट को शब्द हटाने के लिए, यानी कि लेफ्ट के वर्ड यानी कि आप शब्द को हटाना चाहते हैं तब। लेकिन अगर आपका मन है सर लेफ्ट का ना हटाएंगे राइट का, तो आइए कंट्रोल प्लस में क्या, कंट्रोल प्लस में डिलीट का मतलब यूज करिएगा, तो ये राइट साइड वाला, इसके लिए आपका क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस में आपका बैक स्पेस। लेकिन अगर आपको राइट का हटाना है तो क्या, कंट्रोल प्लस में डिलीट। तो ये किसके लिए होगा, राइट के लिए, मैं यहीं पे लिख दिया, तो इसके लिए अब यहाँ बताना जरूर, राइट के लिए क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस में बैक स्पेस, किसके लिए, राइट के वर्ड हटाने के लिए, राइट के आपको शब्द को हटाने के लिए, राइट के शब्द को हटाने के आपको लिए। अब समझे बात कि नहीं समझे, समझ गए ना, तो ऐसे हमको आगे पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इतना सारा शॉर्टकट की दे दिए, 2 मिनट में मैं बता देता हूँ इसको, देखिए कंट्रोल प्लस में ए से सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस में बी से बोल्ड, कंट्रोल प्लस में सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस में डी से बाय डिफॉल्ट फॉन्ट आपका ओपन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस में ई से आपका अलाइनमेंट हो जाएगा, जैसे इधर उधर जो वर्ड भटक रहा है उसका अलाइनमेंट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस में एफ से फाइंड हो जाएगा, कंट्रोल प्लस में जी से गो टू हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस में आपका एच से आपका रिप्लेस हो जाएगा, कंट्रोल प्लस में आई से इटालिक मतलब टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस में जे से जस्टिफाई हो जाएगा, कंट्रोल प्लस में के से आप कोई भी हाइपर लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस में एल से लेफ्ट अलाइनमेंट, और कंट्रोल प्लस में एम से इंडेंट। इंडेंट का मतलब क्या, जैसे जो मार्जिन छोड़ते हैं ना, वही मार्जिन वाला एरिया आपका इंडेंट कहलाता है, क्या कहलाता है, इंडेंट कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कंट्रोल प्लस में एन से आपका न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस में ओ से आपका ओपन डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस में पी से प्रिंट, कंट्रोल प्लस में क्यू से आपका यानी कि क्या कर सकते हैं, रिमूव फॉर्मेटिंग। मतलब मान लीजिए कि सिंपल आप पहले वर्ड लिखिए, उसमें ढेर सारा ताम झाम लगा दिए, पहले आप चाहते हो यार क्या ही बेकार के लगा दिए, अब फिर से वही जगह पे चलो, तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस में क्यू का यूज करेंगे, जितना भी फॉर्मेटिंग किया है ले सब खत्म। अगला देखिए, कंट्रोल प्लस में एफ से सेव कर सकते हैं, टी से आप क्रिएट कर सकते हैं, यू से अंडरलाइन, वी से आप पेस्ट कर सकते हैं, डब्ल्यू कई बार पूछा गया, इसे हम क्लोज कर सकते हैं, विंडो को एक्स से कट कर सकते हैं, वाई से रीडो और जेड से अंडो कर सकते हैं। अगर इतना ध्यान रख लिए आपका बेड़ा पार लग जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, क्या कह रहा है 10 नंबर, समझ लीजिए एक बार, देखिए कह रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में आपको हमेशा F8 कुंजी दबाकर टेक्स्ट के एक आपका ब्लॉक का चयन करने की अनुमति देता है। चयन के इस मोड को क्या कहते हैं, जो F8 से जो आपका मोड होता है उस मोड को क्या बोलते हैं, तो एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड बोलते हैं, ठीक है। अब ये मोड से इतना से काम ना चलेगा, इसको आपको याद रखना है, जो बेहतरीन सॉल्यूशन है इसको याद रखना। देखिए क्या है आपका, कह रहा है F8 से आपका क्या होता है, तो आपका एक्सटेंडेड मोड या सेफ मोड होता है। क्या होता है, एक्सटेंडेड या सेफ मोड। जब F8 फंक्शन को 2 बार क्लिक करेंगे
तो कोई भी हाईलाइट हो जाएगा क्या, वर्ड। वर्ड कहने का मतलब जो एगो वर्ड लिखा है ना वो हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन यहीं पे F8 को 3 बार क्लिक कर देंगे तब पूरे सेंटेंस जो लिखा हुआ होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। और इसको जब हम यानी कि F8 होगा, ठीक है, F8 को 4 बार कर देंगे तब पूरा पैराग्राफ आपका हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन 5 बार कर दिए तो जितना भी बनाए हैं ना डॉक्यूमेंट सब के सब हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, 2 बार करेंगे तो वर्ड, 3 बार करेंगे तो उससे थोड़ा बड़ा सेंटेंस, 4 बार करेंगे तब पैराग्राफ, अब 5 बार करेंगे तब पूरा डॉक्यूमेंट आपका हो जाएगा। ठीक है डियर, इसके बाद दूसरा भी क्लास है, सर आ गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए एक्चुअली हम टारगेट रखे थे 20 क्वेश्चन का, लेकिन इतना कुछ आपको बताने लगे 10 क्वेश्चन में टाइम लग गया। लेकिन आप टाइम का ध्यान न रखिए, सीखे क्या क्लास से इसका ध्यान रखिए। और ये आपको PDF जहां हम बताए वहीं मिल जाएगा। चलिए इससे आगे हम कल करेंगे, ठीक है ना।